बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पश्चिम बर्धमान जिले के बुदबुद ग्राम पंचायत के उप प्रधान रुद्र प्रसाद कुंदू उर्फ मन्ना कुंदू को बुधवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ इलाके में अशांति फैलाने, धमकी देने और अन्य मामलों में शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई है। गुरुवार सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बुदबुद थाने के सामने प्रदर्शन कर आरोपी नेता को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की भी मांग उठी। भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के गलसी 1 ब्लॉक अध्यक्ष जनार्दन चट्टोपाध्याय ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और यदि कोई लिखित शिकायत हुई है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार चुनाव परिणाम आने के बाद आरोपी नेता इलाके से बाहर था और घर लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। রাজনীতির শিকার ক্লাবের ঝামেলা। আমি বাড়িতে নাই 3 তারিখ থেকে আমাকে ফাঁসি দিল। আপনি নাকি তোলাবাজি করতেন এলাকাতে? আমি কোথাও তোলাবাজি করি নাই, কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। ভয় দেখাতে না, কাউকে ভয় দেখা নেই। ছাত্র সমিতি ক্লাবের সাথে ঘর বানানো নিয়ে ঝামেলা। আমি 3 তারিখ থেকে কাউন্টিং এ যাওয়ার পর থেকে আর বাড়িতে আসি নাই। ওদের সাথে মারছি। আমাকে শুধু শুধু থাকি যে 3 তারিখে আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি 12 तारीख बाड़ी राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में पूर्व मंत्री मलाई घटक के खिलाफ दुकान कब्जाने का आरोप सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ता दीपक कुमार मधुकर ने आरोप लगाया कि वर्ष 1994 से पहले से ही उनकी यहां कई दुकानें थी जहां भाजपा के कार्यकर्ता और नेता आया जाया करते थे। दीपक कुमार मधुकर ने बताया कि उनकी एक दुकान भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठने और संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र थी। उनका आरोप है कि अचानक पूर्व मंत्री मलाई घटक ने उन्हें दुकान खाली करने की धमकी दी और कहा कि वो दुकान में ताला लगवा देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस समय मंत्री होने के कारण पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद पिछले 11 वर्षों से दुकान बंद पड़ी रही। गुरुवार को उन्होंने समर्थकों के साथ पहुंचकर दुकान का ताला तोड़ा और अपनी दुकान पर दोबारा अधिकार लिया। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में पूर्व मंत्री मलाई घटक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हुआ कि बहुत दिन से हमारा ये यहाँ पर दुकान है, बहुत दिन से, मोटा मोटी 94 के पहले से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दुकानदारी हुआ, यहाँ DM ऑटो बोल के पार्ट्स का दुकान था। उसके बाद यहाँ मैकेनिक भी बैठता था। सब कुछ होने के बाद यहाँ पर PCO बूथ हम लोग किए थे, जो कि लगभग 12-14 साल PCO बूथ चला। अचानक से एक दिन मलाई घटक का फोन आया कि तुम्हें बीजेपी की दी दिले। तो हम बोला कि भाई बीजेपी को तो हम लोग बीजेपी वाला है तो बीजेपी को देना होगा। तो ना এটা তুমি ঠিক করলে আমি তালা মেরে দেবো। মানে मलाई ये तो জোর জবরদস্তি নাকি? তা হ্যাঁ আমরা চলো তালাই মারবে, তো বোমা তো মারবে না, চলো ঠিক আছে। আর ঠিকই 2 দিন পরে লামাদা যখন এসছে, লামাদা এখানে বসতো আর কি। লামাদা বসার পরে এখানে মন্ডলও বসতো, জেলার মানে বসতো। তারপরে বললো যে ভাই ঠিক আছে, এটা কি ব্যাপার, তালা লাগা আছে একটা। আমি ফোন করলাম, বলছে না আমি মেরে দিছি, তোমার যা করার আছে করে নাও। ভয় একটু হয়ে গেল কি ভাই ওরা খুন খারাপ না করে। আমি আমার সংগঠনকে জানিয়েছি, সংগঠনও প্রস্তুত হয়েছে কিনা আমরা সব সাথে আছি। কিন্তু সেই সময় মন্ত্রী বলছে ডাইরেক্ট, আমি মন্ত্রী, আমার পুলিশ আমার হাতেই পাওয়ার, কিচ্ছু করতে পারবে না। আর সে নিয়ে সেই সময় থেকে মোটামুটি 10-11 বছর থেকে বন্দি করে রেখেছে। आज हम लोग खोले हैं। पहले खबर हम भेजा कि भाई आप चाबी हमको वापस कर दीजिए, और विजयदशमी के दिन बहुत दिन पहले बोला था कि हम आपको चाबी दे देते हैं, किंतु चाबी वो नहीं दिए। ECL की कोयला खदान में गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। यह घटना पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल स्थित जमुड़िया थाना क्षेत्र के ECL कुनस्तुड़िया एरिया की
पड़ासिया कोलेरी में प्रथम शिफ्ट के दौरान हुई। घटना के समय खदान के अंदर करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कम या ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं एक मजदूर की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि खदान प्रबंधन की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लगभग 10 मजदूरों के लापता होने की भी सूचना है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह प्रथम शिफ्ट में मजदूर भूमिगत खदान के 27 नंबर सेक्शन में कोयला काटने का काम कर रहे थे। तभी अचानक खदान की एक परत से जोरदार एयर ब्लास्ट हुआ। इसके बाद खदान के अंदर तेज हवा का दबाव बन गया और वहां मौजूद मजदूर इधर उधर जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे से खदान के अंदर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद खदान के ऊपर मौजूद अधिकारी और बचाव दल राहत कार्य में जुट गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को निकालकर इलाज के लिए रानीगंज के बांसड़ा एरिया अस्पताल तथा ईसीएल के अन्य अस्पतालों में भेजा गया है। घटना के बाद मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि खदान प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में कमी के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही जमुरिया थाना पुलिस, सीआईएसएफ और ईसीएल के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। और अचानक दिवस हवा है, हमें ये समझ नहीं आया कि क्या हो, लेकिन अचानक सुन रहे हैं कि आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी आदमी को चोट लगा है और ये आदमी है यहाँ पे वो हम लोग के सामने लेके आया गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि डेट आज 2 आदमी रास्ता में जा रहा था, हम लोग को बोला था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टोइंग चलती है और हम लोग के पास जो रिपोर्ट है अभी तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। अभी हम लोग को जब पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेंगे हम लोग, तभी जाकर से एक हम लोग अभी जो फिलहाल जो समझ में आ रहा है ये है कि यहाँ पे स्टोइंग है और स्टोइंग काफी वाइड। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि तीनों शिफ्ट तीनों शिफ्ट प्रोडक्शन होता है, जिससे जो कोयला निकल रहा है उसकी फीलिंग हो सकती है। अभी तक जो सुनने में आया कि अभी केवल फर्स्ट शिफ्ट में 2 घंटे स्टोइंग, सेकंड शिफ्ट नाइट शिफ्ट, उसके चलते जो है उनका वाइट काफी और वर्कर जो है इंडिकेशन हो रहा ये देख। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आसनसोल नगर निगम में मेयर चेंबर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगे रहने को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए तस्वीर हटाने की मांग की है। भाजपा नेता केशव पोद्दार ने कहा कि राज्य में अब भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है। ऐसे में मेयर चेंबर में पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर बने रहना नई सरकार का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द तस्वीर नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि ये तस्वीर उनके कार्यभार संभालने से पहले से लगी हुई है और इसे हटाने या बदलने का फैसला सरकार के निर्देश के अनुसार ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक नई सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर अब आसनसोल के राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। আমরা এখনই জানতে পেরেছি কি এখন অবধি আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে মেয়র দপ্তরের ভিতরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছবি লাগা আছে। এটা আমি রিকোয়েস্ট করতে চাইছি আমাদের যে আইএস অফিসার সাহেব ওখানে নিযুক্ত আছে, মেয়র আছে, সরকারি পদ্ধতি মেনে বিজেপির নবনির্বাচিত যে সরকার হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী আছে, ওনার ছবি মেয়রের চেম্বারের ভিতরে এখন অব্দি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। এটা পদক্ষেপ নিতে হবে, না নিলে আমরা কম্পেল হব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। থাকতে পারে
দেখুন, প্রথমত হচ্ছে আমি যখন এখানে দায়িত্ব নিয়েছিলাম তার আগের থেকেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবিটা ছিল এবং এখনো রয়েছে। সরকারি নির্দেশ সেরকম কিছু এখন আসেনি। সরকার নির্দেশ যেমন ভাবে করবেন নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে সেভাবে করা হবে। आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेला कोला मोड़ के पास गुरुवार को कोयला लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सलानपुर थाना पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार ट्रक सलानपुर थाना क्षेत्र से कोयला लोड कर उड़ीसा की ओर जा रहा था। इसी दौरान 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेला कोला मोड़ के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सड़क पर पलट गया। वहीं उसी कंपनी के एक अन्य ट्रक चालक का दावा है कि ट्रक में लदा कोयला पूरी तरह वैध है और उससे संबंधित सभी कागजात मौजूद है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रक में मौजूद कोयला वैध है या अवैध। मेरा कंपनी का गाड़ी है। कहाँ से आ रहा था? ये क्या बोलता है, तेंदुआ मोड़ से 15-10 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। तेंदुआ मोड़ से 15-10 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। कहाँ से लोड हुआ? तेंदुआ मोड़ से अंदर जो माँ काली कटा है ना, तेंदुआ मोड़ से जो बाएं मारता है उससे 15-10 किलोमीटर अंदर में। हाँ, कागज सब मिला हुआ है मेरा। दुर्गापुर के एएसपी गेट इलाके स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बुधवार रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। रात करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने बैंक से धुआं और आग की लपटें निकलते देख इसकी सूचना दमकल और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में बैंक के कुछ दस्तावेज और सामान जलकर राख हो गए। हालांकि बैंक प्रबंधन के मुताबिक लॉकर और अंदरूनी हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। शाखा प्रबंधक अरविंद महतो ने बताया कि बैंक शाम को बंद करने के बाद रात में आग लगने की सूचना मिली। फिलहाल आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है।